नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि मल्होत्रा एफएस आईवीएफ सेंटर आदर्श नगर से आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहूँगी जिसको आप सब जानते हैं, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी कि अंडाशय में बहुत सारी छोटी छोटी गांठें होना। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी अकेले से जब होती है तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी कहा जाता है, बट ये अधिकतर बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक सिंड्रोम कहलाई जाती है जिसका नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अंदर अधिकतर क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनके बालों पे, उनके मुंह पर, उनके पेट पे, उनके छाती पे, अलग अलग जगह पे मेल पैटर्न जैसे आदमियों के शरीर में बाल होते हैं वैसे बाल होते हैं। उनके चेहरे पे एक्ने होती है जिसको पिंपल्स बोला जाता है सरल भाषा में। वज़न उनका बहुत ज़्यादा होता है। उनको पीरियड्स जो होते हैं इरेगुलर होते हैं, जैसे पीरियड्स हो सकता है 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, कई कई केसेस में तो 6-8 महीने तक इन लड़कियों को पीरियड्स नहीं आते। साथ में अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स में ये छोटी छोटी गांठें दिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, जिसका मतलब कि पीरियड्स में इरेगुलरिटी, अल्ट्रासाउंड में ऐसी फाइंडिंग्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, और साथ में जो बाल, चेहरे पे बाल होना, अलग अलग जगह पे मेल पैटर्न जैसे बाल होना, ये सारी चीज़ें जब दिखती हैं तो हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। अब इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने का कारण क्या है? कारण ये है आजकल लाइफस्टाइल चेंज जो हो गया है, जिसमें कि खाने में बहुत हेल्दी खाना नहीं है, सब्जियां लोग कम खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड है, जिससे वज़न बढ़ना शुरू होता है। जब वज़न बढ़ना शुरू होता है तो अंडेदानी के अंदर भी हार्मोनल चेंजेस ऐसे आने लग जाते हैं जिससे कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो मेल पैटर्न वाले हार्मोन्स, जो आदमियों के हार्मोन्स होते हैं, वो आने लग जाते हैं। इस वजह से ये एक विशियस सर्कल है जो एक घूमता रहता है, जिस वजह से बॉडी के अंदर पूरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। जब ये डिस्टर्बेंस हो जाती है तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हमारे सामने आती हैं, जैसे पीरियड्स लेट होना, बाल ज़्यादा आ जाना, फेस पे पिंपल्स हो जाना, ये सारी तकलीफ़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले जो मेन चीज़ करनी है वो हमारा को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। अधिक जंक फूड नहीं लेना है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब बंद करना है, चॉकलेट्स नहीं लेनी, बहुत सारी कॉफ़ी नहीं लेनी। ये सारी चीज़ें इन सब बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। हेल्दी खाना खाइए, सब्जियां खाइए, ताज़े फल खाइए। इन सब चीज़ों से आपका वज़न कम होगा और आपका जो संतुलन है हार्मोन का वो सही बैठेगा। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है। अब मुझे ये आपसे डिस्कशन करनी है कि ये किस एज ग्रुप में कैसे प्रेजेंट करती है। अब हमारे पास यंग लड़कियां आती हैं 14-15 साल की, जिनका वज़न बहुत बड़ा हुआ होता है। उनको कोई प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे, वेट नहीं कम हो रहा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ट्रीटमेंट जो होता है वो अलग तरह से देना होता है। उनका मेन कंसर्न ये होता है कि उनके साइकिल हम रेगुलर करें, उनका हेयर ग्रोथ हम लोग कम करें, वज़न कम कराएं। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग सरल तरह से एक लाइफस्टाइल चेंज बताते हैं, साथ में हार्मोनल टैबलेट्स बोलते हैं, जिससे उनका जो साइकिल है वो एटलीस्ट रेगुलर हो जाए। साइकोलॉजिकली मरीज़ को ये लगे कि वो कंफर्टेबल हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे पॉलीसिस्टिक ओवरी के ट्रीटमेंट के लिए। वेट लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी वेट लॉस अगर नहीं करेंगे तो आगे चल के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से बहुत बीमारियां जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ या एंडोमेट्रियल कैंसर की प्रॉब्लम लेटर स्टेजेस में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी है जो कपल्स हैं, यंग कपल्स हैं, 25 साल की गर्ल्स हैं, 30 साल की गर्ल लेडीज़ हैं, जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और उनका मेन प्रेगनेंसी नहीं होने का कारण है ओवरीज में से अंडे नहीं बनना, जिसको हम बोलते हैं एनोवुलेटरी साइकिल, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जिसके अंदर एग्स नहीं रिलीज हो रहे हैं।
तो इनका ट्रीटमेंट भी हम अलग तरह से लेकर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंक फूड खाना बंद करना है, स्मोकिंग, कैफ़ीन, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, व्यायाम बहुत ज़रूरी है इन सिचुएशंस में। सेकेंड इज़ हम इनको फिर अंडा बनने की दवाई देते हैं, जिसको हम लोग 5 दिन का कोर्स होता है, जो दूसरे दिन से शुरू होता है, 5वें दिन तक चलता है। मरीज़ के 5 दिन के कोर्स में हमें दिखता है कि अंडे बनने शुरू हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये भी कामयाबी नहीं मिलती तो हमें साथ में हार्मोन के इंजेक्शन ऐड करने पड़ते हैं। तो हार्मोन के इंजेक्शन ऐड करने से अधिकतर इन पेशेंट्स को कामयाबी मिल जाती है। इनके जो एग्स हैं वो अंडेदानी में से रिलीज़ हो जाते हैं और प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर हम एक स्टेप नेक्स्ट पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवेरियन ड्रिलिंग। ओवेरियन ड्रिलिंग में क्या होता है, हम अंडेदानी के अंदर लैप्रोस्कोपिकली 4 छेद कर देते हैं दोनों ओवरीज में, 4-4। इससे इनकी एग रिलीज होने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें भी नहीं काम करती तो फिर हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज IVF या जो टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके अंदर क्या किया जाता है कि हम लोग इंजेक्शन देके अंडेदानी में से अंडे बनाते हैं, फिर अंडर एनेस्थीसिया अंडे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ट्यूब के अंदर, जैसा नाम से पता लग रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी। उसमें फिर हस्बैंड के स्पर्म से हम अंडे से बच्चा तैयार करते हैं और फिर वो बच्चा तैयार करके वापस यूट्रस में डाला जाता है। तो जब ये सारी ट्रीटमेंट नहीं काम आती तो फिर हम ये इस स्टेप पर जाते हैं, जिसको हम ART या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में हमें ख्याल रखने वाली बातें यही हैं, बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस, और आपको अपना व्यायाम रखना है। प्रोसेस स्लो है बट रिजल्ट्स आते हैं। सो प्लीज़ डोंट लूज़ होप। आप लगे रहिए अपने एक्सरसाइज और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल में। प्रेगनेंसी ज़रूर होएगी, पॉलीसिस्टिक ओवरी ज़रूर आपका क्योर होएगी। थैंक यू वेरी मच।